Good morning, everyone. Welcome back to English class. Let us continue our chapter. Madam rides the bus. Okay. So when she was traveling in the bus, that old woman was sitting near her, and she asked that whether it is proper for a child to travel alone. So what the Wali replied. She also asked whether Wali knew exactly where she was going in town. Wali told the old woman that she need not bother about her. Then she turned her face toward the window and the bus moved on across a bare landscape. So lots of questions were put up by that old woman that where she want to go or whether it is proper to go alone. So Wali didn't want to answer the question of that any answer of the question put up by old woman. Okay, so she just turned her face towards the window. वो विंडो की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाती है और वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है. ओनली एक्सेप्ट शी टोल्ड दैट यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, मीन्स आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई नो वेरी वेल. एंड वो अपना जो फेस है वो टर्न करके बैठ जाती है. द बस मूव्ड ऑन अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, और जो बस जो है वो लैंडस्केप से होता हुआ पूरा रिवर्स, कैनाल्स, ट्रीज़ वगैरह को पास आउट करता हुआ बस जो है आगे बढ़ती रहती है. ओके. एंड वली एन्जॉयड द आउटसाइड सीन, ये सारी चीज़ें वली देख रही है. एंड द ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम, पेड़ भी उसे ऐसे लग रहे हैं जैसे बस के साथ साथ भाग रहे हों. समटाइम्स द बस सीम्ड समटाइम्स द बस सीम टू स्ट्राइक द ऑनकमिंग व्हीकल बट बोथ पास सेफली. और कई बार तो ऐसा लगता है सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, उसको भी ओवर क्रॉस टेक ओवर करते हुए वो सेफली वहाँ से बस जो है आगे निकल जाती है. ओके. सो इन दिस मैनर द वली इज़ कंटिन्यूइंग हर जर्नी एंड सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ जॉय. लेकिन तभी एक इंसिडेंट और होता है वली के साथ. क्या होता है वो इंसिडेंट जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और क्लैप करने लगती है खुशी के मारे. ओके. क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची 8 year old. सो अ काउ वॉज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस एंड द बस स्लोड डाउन. अब बस के बिल्कुल सामने इन और रोड के बिल्कुल बीच में, ओके, इन द मिडल ऑफ द रोड एंड इन द फ्रंट ऑफ द बस एक काऊ जो है वो भागे जा रही है और उसकी टेल जो है वो हवा में लहराते हुए आगे बस के आगे दौड़े जा रही है. जितना तेज़ ड्राइवर हॉर्न बजाता है अगेन एंड अगेन, काऊ जो है वो उतना ही ज़्यादा डर जाती है और उतना ही तेज़ बस के आगे भागने लगती. ओके. अ काऊ वॉज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस एंड द बस स्लोड डाउन. द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न अगेन एंड अगेन बट द काऊ बिकम मोर फ्राइटेंड. डर के मारे वो उस बस के आगे ही भागे चली जा रही है. ओके. एंड कंटिन्यूड रनिंग बिफोर द बस. वली लाव्ड एंड लाव्ड. वली को ये देखकर और ज़्यादा हंसी आ जाती है, वो बुरी तरह हंसने लगती है एंड जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाए. ओके. सो ये उसके लिए किसी जॉय से कम नहीं होता है. एंड एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड एंड द बस वॉज पास्ड बाय द साइड ऑफ द रेलवे क्रॉसिंग. और फाइनली काऊ जो है वो रोड से मूव ऑफ हो जाती है, हट जाती है रोड से उसके बस के सामने से. एंड बस जो है वो रेलवे क्रॉसिंग आता है बीच में, उसको क्रॉस करते हुए जा रही है. एंड वली एन्जॉयड द सीन ऑफ द ट्रेन. अब यहाँ एक और नज़ारा वली ने देखा ट्रेन क्रॉस होने का. ओके. क्रॉसिंग पर रेलवे क्रॉसिंग आती है जिस तरह से कि ट्रेन क्रॉस हो रही है. देन द बस कैटर टू द सिटी एरिया. फाइनली बस जो है सिटी टाउन में पहुँच चुकी है. एंड देयर वर ह्यूज क्राउड्स ऑफ द पीपल. वहाँ बहुत लोगों की भीड़ है. वली लुक्ड एट डिफरेंट थिंग्स विद अ सरप्राइज. और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मार्केट में, shining things, displaying shining clothes, each and everything is very wonderful for Wali. And then the bus reached the city bus stand and stopped. Finally बस जो है बस स्टॉप पर आकर रुक जाती है. and everybody got off the bus except Wali. और उस बस से हर कोई जो उस बस में पैसेंजर होते हैं वो सारे नीचे उतर जाते हैं एक्सेप्ट वली. वली नीचे नहीं आती है. एंड द कंडक्टर आस्क्ड वली टू गेट डाउन. कंडक्टर उसे नीचे आने को बोलता है लेकिन बट शी टोल्ड हिम just wait, but she told him that she was going back on the same bus, कि उसे वापस रिटर्न बैक करना है, इसी बस से उसको रिटर्न जर्नी करनी है. सो ही वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हर व्हाई शी हैड कम टू द सिटी. अगर उसे इसी तरह बस में बैठ कर आना था और इसी बस से वापस बैठे बैठे वापस इसी में जाना था उसे अपने विलेज, उसे नीचे उतरना नहीं था, उसे सिटी नहीं देखनी थी, तो फिर वो आई क्यों? द कंडक्टर वॉज वेरी शॉक्ड एंड वॉन्ट टू आस्क. शी replied that she just wanted to take a ride on the bus. उसको सिर्फ एक बस राइड करना था, nothing else. He asked Wali if she would like to have look at the sights outside the bus. Wali said that she was afraid of that. तो कंडक्टर जो है, ही इज़ कंडक्टर. ओके.
ही आज वली इफ़ शी वुड लाइक टू हैव अ लुक एट द साइड्स आउटसाइड द बस, क्या उसने बस से आउटसाइड साइड्स जो है, आउटसाइड सीन्स जो हैं वो देखे थे। तो वली कहती है कि उसे बहुत डर लगता है वहाँ अकेले में मार्केट में जाने में, टाउन में। वो उसको टाउन नहीं देखना, उसको सिर्फ बस राइड करनी थी और वो कर चुकी। नाउ ही शी वॉन्ट टू गो बैक विद द सेम बस। तो कंडक्टर उसे पूछता है क्या वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाए अगर वो नीचे नहीं उतरना चाहती है, या उसको शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल in that strange place. So should he bring the soft drink, cold drink for her? Wali said that she had not enough money for that. वली कहती मेरे पास सिर्फ 60 पैसा है, 30 पैसा है शी हैड ऑलरेडी गिवन फॉर कमिंग टू द टाउन, एंड ओनली 30 पैसा शी हैड टू पे फॉर द रिटर्न जर्नी. ओके, सो वली सेड दैट शी हैड इनफ मनी फॉर दैट. वली सेड दैट शी हैड नॉट इनफ मनी, उसके पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो कोल्ड ड्रिंक परचेज़ कर सके. कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर. द कंडक्टर ऑफर टू पे फॉर हर ड्रिंक बट वली डिडंट एक्सेप्ट दी ऑफर. कंडक्टर कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये ट्रीट समझ के मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ. उस छोटी बच्ची का वो बहुत केयर करता है, उसका ध्यान रखता है थ्रू आउट द जर्नी, एंड वली डिडंट एक्सेप्ट दी ऑफर. लेकिन वली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसके लिए कुछ करे, एंड वो उसका ये ऑफ़र मना कर देती है उसको, अपना उसको कौन सा ऑफ़र, कोल्ड ड्रिंक का. ओके, द बस रिज्यूम्ड इट्स रिटर्न जर्नी. और फिर से बस के वापस रिटर्न होने का टाइम हो गया था, सारे पैसेंजर्स वापस उसमें आकर बैठने लग गए थे. एंड दे वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और जाते वक्त फिर से वही वंडरफुल साइट्स थी उसको नज़र आ रही थी जो उसने आते वक्त देखी थी. वली एन्जॉयड द सीन अगेन बट सडनली she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन वली के लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो इज़ द रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. वो उसको लाइफ की रियलिटी समझ में आती है कि जिस तरह से हमारी लाइफ में एंट्री और एग्ज़िट होती है, उसी तरह से ये प्रैक्टिकली आज उसने अपनी आंखों से देखा था कि जिस काऊ को अभी थोड़ी देर पहले ही यंग काऊ को उसने बस के आगे दौड़ते हुए मिडल ऑफ द रोड पे इन द फ्रंट ऑफ द बस, दैट विच काऊ इज़ रनिंग, नाउ शी इज़ लाइंग डेड. ओके, और वही काऊ जो है अब यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है इन एन एक्सीडेंट. जब वो रिटर्न वापस आती है तो वो देखती है कि वो काऊ जिसको कि देखकर वो बहुत खुश हुई थी वो अब नहीं है. ओके, तो यहाँ पे इसको वली को लाइफ की एक रियलिटी समझ में आती है, एक ट्रुथ समझ में आता है लाइफ को लेकर कि लाइफ एंड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. कि थोड़ी देर पहले जिसको उसने भागते हुए देखा और आफ्टर एन आवर दैट काऊ इज़ बिकम dead, okay, dead by the roadside. It had been struck by a fast moving vehicle. एक फास्ट मूविंग व्हीकल की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ. एंड शी आस्क्ड द कंडक्टर इफ़ इट वाज द सेम काऊ दे सॉ ईदर अर्लियर. वो कंडक्टर से ये कंफर्म करती कि क्या ये वही काऊ है जिसको अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बस के आगे भागते हुए देखा था. द कंडक्टर नोडेड मीन्स मूविंग हिज हेड इन येस, एंड वली बिकेम सैड. एंड इट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल अगो. अभी थोड़ी देर पहले यही काऊ जो है वो बहुत ही लवेबल और ब्यूटीफुल क्रिएचर लग रही थी जिस तरह से वो भाग रही थी. एंड बट नाउ द काऊ वॉज विदाउट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ. और अब वो काऊ जो यहाँ पर जो रोड पर पड़ी हुई है विदाउट इट्स चार्म एंड लाइफ. एंड द बस मूव्ड ऑन. और इस तरह से बस जो है आगे बढ़ जाती है, लेकिन वली के जो हार्ट और माइंड पे हमेशा के लिए ये जो काऊ वाला इंसिडेंट है वो उसके ऊपर प्रिंट आउट हो जाता है कि ये लाइफ जो है ये एक रियलिटी है. किस तरह से उसको थोड़ी देर पहले जिसकी लाइफ देखी उसकी डेथ भी उसने उसी टाइम देख ली. एंड द बस मूव्ड ऑन एंड द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड वली. और इस तरह से जो काऊ की मेमोरी है वो डेड काऊ की मेमोरी जो है वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह गई और वो उसी को पूरे रास्ते उसके बारे में सोचते हुए जा रही है. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी आउट ऑफ द विंडो. और अब इसके बाद वो इतना डिसअपॉइंटेड, इतना अपसेट हो चुकी है वली कि वो विंडो से बाहर कोई भी आउटसाइड, शी डोंट वांट टू लुक आउटसाइड outer beauty. She don't want to see any outer beauty also. And she kept sitting on her seat until her village came. अब वो चुपचाप सी अपसेट होकर डिसअपॉइंटेड होकर वो बैठी हुई अपनी सीट पर. एंड शी गॉट डाउन एंड विश द कंडक्टर. अब जैसे ही विलेज आता है वो नीचे उतरती है, कंडक्टर को विश करती है. एंड द कंडक्टर स्माइल्ड. He told Wali that whenever she felt like riding the bus, she could come and join them. कंडक्टर उसे ऑफ़र देता है कि जब भी वो बस राइड करना चाहे वो
आ सकती है। वली रीच्ड होम, शी फाउंड हर मदर वॉज अवॉक, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मदर जो है वो उठ चुकी हैं, क्योंकि लंच टाइम में जब वो सो जाती हैं, रेस्ट करती हैं, उस वक्त वली ने जाने का डिसाइड किया था। और जब वो वापस आ गई हैं वली, तो हर मदर वॉज अवॉक एंड जस्ट वेट, her mother was awoke. She was talking to her aunt who lived in another street. और वो देखती कि उसकी मदर जो है स्ट्रीट में एक दूसरी एक जो है आंट, उनसे वो बात कर रही हैं, इस वक्त खड़ी हुई हैं। एंड शी वॉज अ चैटर बॉक्स, और वो जो स्ट्रीट में जो आंट जो रहती हैं वो बहुत ही चैटर बॉक्स से कम नहीं है किसी, मतलब जिसको इज़ फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग ना। एंड शी वॉज फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग। सो शी आज वली वेयर शी हैड बीन, बट वली जस्ट स्माइल। और जैसे ही वो वली को देखती है, आंट उससे पूछती कि वली कहाँ गई थी, ठीक है, वेयर शी हैड बीन, वो कहाँ थी, और वली सिर्फ स्माइल करके रह जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। हर मदर एंड द आंट वर डिस्कसिंग द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड. हर मदर सेड that no one could know everything. At this, Wali remarked that there were many things happening without our knowledge. Her mother asked what she meant. अब यहाँ पे क्या होता है, मदर और आंट की बात जो सुनती है, वली की लाइफ में कुछ भी पता नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ वली के साथ अभी अभी उसने एक्सपीरियंस किया था इस चीज़ को, कि अभी थोड़ी देर पहले जिस काऊ को उसने देखा था वही काऊ जो है इट्स बिकम डेड एंड ये उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज किससे कम नहीं था, है ना। एंड एट दिस वली रिमार्क दैट देयर वर मैनी थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. हर मदर आस्क्ड व्हाट शी मेंट. तो उसकी मदर भी सोचती हैं कि वो क्या कहना चाहती है फाइनली, मतलब क्या मतलब है उसकी कहने का, कि हाँ कुछ भी हो सकता है लाइफ में. एंड वलीज आंट कॉल्ड हर अ चिट ऑफ अ गर्ल. शी टुक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स which didn't concern her. She behaved as if she were a grown-up lady. Wali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. अब आंट जो है वो कहती है कि वली की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो एक छोटी बच्ची नहीं, वो अपने आप को एक ग्रोन अप लेडी समझने लग गई अपने आप को. ये आंट का कमेंट होता है वली के लिए. और वली उनकी बातें सुनकर सिर्फ एक स्माइल देकर वो अंदर चली जाती है. एंड शी डिडंट वांट देम टू नो, क्योंकि वली नहीं चाहती कि कोई भी उसकी स्माइल का मतलब समझे कि वो कहाँ गई थी, कहाँ से वो वापस रिटर्न बैक हो रही है. एंड व्हाट शी हैड डन. ओके, उसने क्या किया जब उसकी मदर रेस्ट कर रही थी, वो बस राइड करके आ जाती, टाउन तक जाके आ जाती और किसी को भी कुछ पता नहीं चलता. और इस तरह से वली को भी लाइफ के कई अप एंड डाउन पता चलते हैं, उसको लाइफ का रियलिटी पता चलती है, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है. ओके, so here this is the about the chapter Madam Rides the Bus, means Wali rides the bus. Just go through this chapter once again and complete the question answers. Okay, that's all for today's lecture. Thank you.